नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं मीनू शर्मा, एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। यहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चलने वाली बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस बार सबकी नज़र आरबीआई पर है। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एमपीसी इस बार भी रेपो दर को यथावत रख सकती है। इसका प्रमुख कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर और महंगाई में नरमी आना है। आरबीआई ने पिछली 4 समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया गया था। खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 4.87% रही। ऑनलाइन होने वाली ठगी के मामले में तेलंगाना सबसे आगे है। यहाँ ऑनलाइन अपराध जो हैं वो 2028 में कुल 15,297 मामले दर्ज किए गए थे। साइबर अपराध के 12,556 मामले के साथ दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और 10,117 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। एनसीआरबी के मुताबिक मुंबई में साइबर अपराध के मामले पिछले साल 2022 में बढ़कर 4,724 हो गए, जो 2021 में 2,883 थे। बीते साल मुंबई में 6,960 आर्थिक अपराध मामले रिकॉर्ड किए गए। ये किसी भी महानगर में दर्ज होने वाले मामलों में सबसे ज़्यादा है। आर्थिक अपराध के 6,015 मामलों के साथ हैदराबाद दूसरे स्थान पर है और दिल्ली 5,007 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अब खबर एफडी से जुड़ी हुई। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर को बढ़ाया है। नई दरें 6 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक अब 4.75% से लेकर 7.25% तक ब्याज देगा। एचडीएफसी बैंक ने भी 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। भारतीय स्टेट बैंक की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में निवेश करने के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अमृत कलश में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। रिटेल ग्राहकों के लिए बैंक कई बार इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा चुका है, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ने से बैंक ने इनकार कर दिया है। अमृत कलश जो है वो एक विशेष अवधि वाली स्कीम है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 400 दिन की है और इस पर ग्राहकों को ऊंची दर से ब्याज दिया जा रहा है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने क्वालिटी फोकस स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड पेश किया है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में शामिल 250 कंपनियों में से सबसे अच्छी 50 कंपनियों में ये फंड निवेश करेगा। लंबी अवधि में स्मॉल कैप में जोरदार रिटर्न देने की क्षमता है। हालांकि ये सेक्टर अभी भी अछूता है और निवेशकों के सामने क्वालिटी स्टॉक चुनने की चुनौती है। डीएसपी म्यूचुअल फंड बेहतर फंडामेंटल वाली क्वालिटी कंपनियों को चुनकर कैपिटल लॉस के जोखिम को कम करेगा। तुअर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार जनवरी-फरवरी में म्यांमार से तुअर और उड़द दाल का आयात करेगी। सरकार जनवरी में म्यांमार से 4 लाख टन तुअर और फरवरी में 10 लाख टन उड़द दाल का आयात करेगी। दालों का आयात होने से घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे दालों की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल देश में दलहन का रकबा घटा है। पिछले साल 29 सितंबर 2022 तक देश में 46.1 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी। इसके मुकाबले 29 सितंबर 2023 तक देश में केवल 43.9 लाख हेक्टेयर में ही दलहन की बुआई हुई है। दलहन का रकबा घटने से दालों के उत्पादन में भी कमी आने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार ने बड़ी मात्रा में दालों का आयात करने का फैसला किया है। नवंबर में सामान्य शाकाहारी और मांसाहारी थाली महंगी हुई है। क्रिसिल MINA रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज और टमाटर के महंगा होने से भोजन की थाली महंगी हुई है। मासिक आधार पर प्याज में 58% और टमाटर की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है। त्योहारी मांग और असामान्य बारिश के कारण खरीफ के मौसम में कम उत्पादन के कारण प्याज और टमाटर की कीमतों में ये वृद्धि हुई है। नवंबर में घर में बनी शाकाहारी थाली की कीमत 10%, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत 5% बढ़ी है। महंगाई से बचाने के लिए सरकार आम जनता के लिए प्रमुख मेट्रो स्टेशंस पर रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। यहाँ प्याज, दाल और आटा जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ किफ़ायती दाम पर बेचे जाएंगे। इस महीने के आखिर में ऐसा पहला स्टोर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शुरू किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तब ऐसे स्टोर मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में भी खोले जाएंगे। सरकार बिजनेस टू कंज्यूमर लेन देन के लिए ई बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। अगले 2-3 सालों में सभी व्यवसायों के लिए B2C लेन देन पर इलेक्ट्रॉनिक बिल अनिवार्य
कर सकती है। अभी 5 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा के कारोबार वाली कंपनियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई बिल अनिवार्य है। ई बिल अनिवार्य होने से जहां एक और टैक्स की चोरी रुकेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मोबाइल ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन देकर लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने 100 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट को बंद कर दिया है जो लोन और इन्वेस्टमेंट की आड़ में धोखाधड़ी कर रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट 2000 के तहत इन वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया है। जिन साइट्स पर बैन लगाया गया है उनकी पहचान पिछले हफ्ते नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने की थी। ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा देने वाली रैपिडो ने अब कैब सर्विस भी शुरू कर दी है। रैपिडो ने दिल्ली, NCR, हैदराबाद और बेंगलुरु में करीब 1.2 लाख कैब के साथ सेवा शुरू की है। कंपनी की योजना सितंबर 2024 तक इसका विस्तार लगभग 35 शहरों तक करने की है। रैपिडो शून्य कमीशन मॉडल पर काम करेगी। कंपनी ने कहा है कि इससे यूजर्स पर बोझ नहीं पड़ेगा। कैब ड्राइवर्स को ग्राहकों से सीधे राशि मिलेगी और रैपिडो कोई कमीशन नहीं लेगी। कमाई का एक निश्चित स्तर पार करने के बाद कैब ड्राइवर्स को सदस्यता शुल्क देना होगा। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।